वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस कोरियोग्राफी। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं रक्त का जमना। रक्त कैसे जमता है। अगर रक्त न जमे, ये अगर प्रक्रिया नहीं होती तो हमारे शरीर में थोड़े से भी खरोच या कट जाने से पूरे शरीर का रक्त बाहर हो जाता। चलिए तो आप समझ सकते हैं भगवान ने कितनी बड़ी दिमाग लगाकर जीवों का निर्माण किया। शरीर में प्रत्येक एक एक चीज़ की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर ये क्रिया नहीं होती तो मानव का निर्माण करने के पश्चात भी, जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी जीवों की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि किसी न किसी कार्य में आपको चोट लगेगा ही, कटेगा ही, और वहाँ से रक्त का बाहर निकलने का काम जब आरंभ होगा तो पूरे शरीर का रक्त बाहर हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए अब हम लोग जानते हैं कि रक्त जमता कैसे है। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। रक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। इस कंडीशन में अब हम लोग जानते हैं कि रक्त जमता कैसे है। रक्त छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय एंजाइम है। इसके साथ ही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, एंटी प्रोथ्रोम्बिन जिसको हिपेरिन के नाम से भी जाना जाता है, और कैल्शियम का आयन पाया जाता है। ये सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और रक्त को जमाने में मदद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जीवन की कल्पना तक भी संभव नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रक्त को जमाने में कौन कौन से तत्व कार्य करते हैं। तो इसमें पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसके बाद थ्रोम्बिन का निर्माण होता है, और तीसरा जो होता है फाइब्रिन है। तो देखिए इसमें फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कैसे होता है और ये कार्य कैसे करते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको चोट लगा, कट गया, तो वहाँ से रक्त बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे ही रक्त के कण वायु के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, जो रुधिर में एंटी थ्रोम्बिन और हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है, कार्य करने से ही रोक देता है, जिसका नतीजा होता है जैसे ही वह कार्य करना बंद कर देगा, आपके जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको पता चल जाता है और वे फ़ौरन थ्रोम्बिन के पास चली जाती हैं और वहाँ जाएंगी और जाकर उसे बताएंगी कि थ्रोम्बिन, तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारे कुछ जो भी तत्व हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उसको चलो, उसको रोकना पड़ेगा। तो थ्रोम्बिन वहाँ से चल देता है, और जैसे ही वह चलेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयनों के साथ मिलेगा। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आयन निकलते रहेंगे कैल्शियम के, वहाँ पर जाएगा थ्रोम्बिन और उसके साथ मिल जाएगा, और जैसे ही वहाँ पर मिलेगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन को एक सक्रिय एंजाइम थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। आपको पता चला थ्रोम्बिन का निर्माण कैसे होता है। थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन और ये कैल्शियम के आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। ये निष्क्रिय होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई चोट लगे, कटे, तो ये इसको सक्रिय एंजाइम में बदल देती हैं। ये वहाँ पे एक्टिव हो जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है। ये सुतल रहता है, सोया हुआ रहता है, इसको जगाना पड़ता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इसको जगाने का काम करता है, जगा देता है, कुंभकर्ण के जैसा सोया रहता है। तो कहने का मतलब है कि थ्रोम्बिन जो होता है उसके बाद एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिव होगा वहाँ पर फाइब्रिन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि ये काम करो, तुम सभी एक में एक हाथ जुड़ाओ, और जैसे ही हाथ जुड़ाएंगे वहाँ पर एक जाली जैसी, तंतु जैसी संरचना का निर्माण होने लगेगा। तो थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया कर उसके साथ रिएक्शन करते हैं, वर्क करते हैं,
और उसे फाइब्रिन में बदल देते हैं। याद रखिए, थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया कर उसे फाइब्रिन में बदल देते हैं। और फाइब्रिन छोटे छोटे सूक्ष्म तंतुओं को यानी धागों का निर्माण करता है और उसी धागों से एक जाल का निर्माण कर देता है। जाल, वही जाल जो आपके दिमाग में चल रहा है अभी, जो बचपन में हम लोग मच्छरदानी लेकर मछली पकड़ने चल देते थे, पूरे कीचड़ में फंस कर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे ही हम लोग भी पकड़ा करते थे। तो उसी तरह से जिस तरह से मछलियाँ फंस जाती हैं, उसी तरह से फाइब्रिन जो है होता है वो सूक्ष्म तंतुओं में बंटकर एक जाल का निर्माण कर देता है, जिसमें रुधिर के जो कण होते हैं, आपको पता ही है कि रुधिर छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कणों को। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं और ये इसमें फंस जाते हैं और फंसने का नतीजा होगा कि चोट लगी या कटे हुए स्थान होते हैं वहाँ पर ये इनको फंसाना शुरू कर देगा। ये फंसेंगे और फंसकर एक जाल में, इसको जाल का जो छिद्र होगा उसको बंद करना शुरू कर देंगे और बंद करने के पश्चात वहाँ से रक्त निकलना बंद हो जाएगा। तो उसके कुछ समय पश्चात वहाँ पर हल्के पीले रंग का दिखाई देने लगेगा और वहाँ से पानी जैसी कुछ हल्के पीले रंग की द्रव बाहर निकलने लगेंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पर फाइब्रिन ने अपना काम कर लिया है। जो वहाँ पर परत बनाना था, वहाँ पर एक परत बन गया फाइब्रिन का, और उसके बाद वहाँ से ये छोटे छोटे पीले पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, यानी डीएक्टिवेट होकर, जिसको सीरम कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ लिए हैं कि रक्त का जमना कैसे होता है। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपको कोई भी प्रश्न से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप देखकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह से आपको हर चीज़ की बिल्कुल नई नई बारीकियों से जानकारियाँ मिलती रहेगी। थैंक यू।